लगता है। अब एपिसोड 16 की शुरुआत होती है तो वाइस लू भी अपने ग्लव्स पहनकर यू सिनमी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वह अब वांग फेंग को पीछे जाने को कहती हैं। इस प्रकार वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वाइस लू यू सिनमी पर आइस स्लेज से अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए यू सिनमी अपनी कई सारी स्वॉर्ड स्पीयर बाहर निकालकर वाइस लू पर अटैक कर देती है। अब इस तरह उन दोनों में एक तेज टक्कर होने लगती है, जिसमें वांग फेंग का बनाया हुआ सारा टेंट जलने लगता है। अब वाइस लू ने जितने भी अटैक किए होते हैं यू सिनमी उन्हें बेकार कर देती है। अब इसके बाद वह अपनी यूसु टेक्निक बाहर निकालने लगती है, जिसे देखकर वांग फेंग इस टेक्निक को देखकर जान जाता है। वह अब वाइस लू यानी लू सिमी की बहन को सावधान रहने को कहता है। वांग फेंग उसे बताता है कि इस टेक्निक का यूज 10,000 साल पहले फॉक्स क्लैन के खिलाफ किया गया था, जो कि फॉक्स रेस के ही लोगों द्वारा बनाया गया था। वह बताता है कि ये मून लाइट बूसू टेक्निक सारे नदियों, पहाड़ों, यहाँ तक कि सब कुछ ढक लेती है। अब उसकी यह बात सुनकर यू सिनमी सोचती है कि ये माउंटेन एंड रिवर पर ब्राइट मून शाइनिंग के बारे में सब कुछ जानता है। इधर वाइस लू भी अपनी मार्शल गॉड पावर बाहर निकाल लेती है, जिसमें वो एक तरफ आइस तो दूसरी तरफ फायर बन जाती है। अब वह उन दोनों को मिलाकर यू सिनमी पर अटैक कर देती हैं, जिसमें वह थोड़ा पीछे हट जाती हैं। अब इससे गुस्सा होकर वह वाइस लू पर कई सारे अटैक करने लगती है, जिससे वह दूर जा गिरती है। अब उसे देखकर वांग फेंग वाइस लू को बताता है कि यिन यांग सी भी एक मार्शल आर्ट है, जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो। वह बताता है कि यिन यांग दोनों एक ही हैं, तुम्हें इनमें से केवल एक ही को आगे नहीं ले जा सकती। वह बताता है कि यिन यांग दोनों को एक साथ ले जाना होगा। अब उसकी यह बात सुनकर वाइस लू अपनी यिन यांग मार्शल पावर एक साथ बाहर निकालने लगती है। अब उसे देखकर यू सिनमी उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन वह एक पल के लिए वहीं रुक जाती है और कहती है कि अब मैं तुमसे ज्यादा फाइट नहीं करना चाहती। वह अब बड़े ध्यान से वांग फेंग की ओर देखने लगती है और उसके बारे में सब कुछ पता लगाने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वांग फेंग हुआंग एकेडमी का एक स्टूडेंट है, जो कि लाइब्रेरी में रहकर सारी मार्शल आर्ट टेक्निक को पढ़ता है। अब उसके बारे में इतना सब कुछ जानकर वह वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद वाइस लू वांग फेंग से पूछती है कि आखिर तुम यिन यांग सी के बारे में कैसे जानते हो। इस पर वह उसे बताता है कि मैंने इसके बारे में एंशिएंट बुक में पढ़ा था, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था। वह अब उसे एक और टेक्निक फ्लाइंग स्टार के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि तुम्हें ये भी टेक्निक सीखना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें ज्यादा कल्टीवेशन की जरूरत पड़ेगी। वह बताता है कि मैंने इसी वेंटांग को भी सिक्स सेंसेस मेथड के बारे में बताया था। वह बताता है कि मैं क्लास के साथियों के साथ साथ कई टीचर्स को भी कई सारी टेक्निक के बारे में बताया था, ताकि वो अपने अनुसार मार्शल आर्ट सीख सके। वह बताता है कि मेरे पास 150 से ज्यादा मार्शल आर्ट स्किल हैं, जिन्हें मैं पहले से ही जानता हूँ। यह सुनकर वाइस लू उससे पूछती है कि जब तुम ये सारी मार्शल स्किल जानते हो तो तुम खुद ये टेक्निक क्यों नहीं सीखते। इस पर वह बताता है कि मैं प्रैक्टिस तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे आगे तक नहीं ले जा पाता। वह बताता है कि मार्शल आर्ट में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं कई सारी मार्शल आर्ट की नॉलेज रखता हूँ। अब उसकी यह बात सुनकर वाइस लू अपने मन ही मन सोचने लगती हैं कि वांग फेंग तो एक टैलेंटेड स्टूडेंट है। वाइस लू अब उससे कहते हैं कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट हेल्पर के लिए असाइन कर लूंगी। इस पर वांग फेंग कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता। अब वाइस लू वहाँ से चली जाती है। इधर वांग फेंग को अब अपना टेंट फिर से बनाना होता है, क्योंकि वो सब यू सिनमी और वाइस लू के फाइट में जल चुका होता है। तभी वहाँ यू सिनमी फिर से आ जाती है और वांग फेंग को देखने लगती है। वह उसे बताती है कि मैं आधे घंटे से तुम्हें देख रही हूँ कि तुम क्या करते हो और कहाँ जाते हो। वह अब उससे पूछती है कि तुम मार्शल आर्ट स्किल में इतने पीछे क्यों हो। वांग फेंग अपने मन में सोचता है कि मुझे इसके सामने कमजोर बनकर रहना होगा। वह अब यू सिनमी को बताता है कि हमारी वाइस डीन पहले ही फाइट करके चली गई हैं। वह कहता है कि अब तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए। इस पर वह कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाले हो। वह अब उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है। यू सिनमी कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर एक अजीब सी सॉल दिखाई दे रही है। वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि तुम सारी मार्शल आर्ट टेक्निक को अच्छी तरह से जानते हो। इस पर वांग फेंग कहता है कि लेकिन मैं मार्शल आर्ट में टैलेंटेड नहीं हूँ। वह कहती है कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, जिसने मेरी मून शाइनिंग टेक्निक को बहुत जल्द पहचान लिया। वह बताती है कि तुमने वाइस लू को यिन यांग सी के बारे में बहुत जल्दी बता दिया, जो कि कोई आसान काम नहीं है। वह अब उससे पूछती है कि वाइस लू तो मार्शल आर्ट में टैलेंटेड है, लेकिन तुम इसके बारे में उससे ज्यादा जानते हो। इस पर वांग फेंग उसे बताता है कि मैंने इस टेक्निक के बारे में एंशिएंट बुक में पढ़ा था। यू सिनमी कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन तुम मार्शल आर्ट की जानकारी में काफी आगे हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वह उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे अंदर बहुत इंटरेस्टेड हूँ। वह अब उससे पूछती है कि जब तुम इतना कुछ जानते हो तो तुम सिल्वर टाइगर किंग की टेक्निक के बारे में भी जानते होगे। वह वांग फेंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे भी कल्टीवेशन सिखाओगे। वह कहती है कि तुम्हारा और सिल्वर टाइगर किंग का रिलेशन काफी अच्छा है। वह कहती है कि अगर मैं तुम्हें किडनैप कर लूँ तो सिल्वर टाइगर किंग तुम्हें बचाने जरूर आएगा। इस प्रकार एपिसोड 16 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है।